जय हिंद दोस्तों। चलिए आज जानते हैं फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े सम्मान बैलन डी'ओर 2025 के विजेताओं और कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स के बारे में जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम विजेताओं के नाम जानें, ये समझना जरूरी है कि आखिर ये बैलन डी'ओर है क्या चीज। देखिए, इसे फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे प्रतिष्ठित इंडिविजुअल अवार्ड माना जाता है। मतलब जो खिलाड़ी पूरे साल सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है ना, उसे ये सम्मान मिलता है। अब जब ये पता चल गया है कि ये अवार्ड कितना खास है, तो आइए सीधे चलते हैं उस रात की सबसे बड़ी खबर पर। तो पेरिस में जब विजेताओं की घोषणा हुई तो कहानी में दो अलग अलग मोड़ देखने को मिले। एक तरफ एक नया चैप्टर शुरू हुआ और दूसरी तरफ एक खिलाड़ी का दबदबा कायम रहा। पुरुषों की बात करें तो फ्रांस के उस्मान डेम्बेले, जो PSG से खेलते हैं, उन्होंने पहली बार ये खिताब अपने नाम किया। और महिलाओं में अरे वाह, बार्सिलोना और स्पेन की स्टार खिलाड़ी एटाना बोनमाटी ने तो हैट्रिक ही लगा दी। मतलब 2023, 2024 और अब 2025, लगातार तीसरी जीत। अच्छा, एक और दिलचस्प बात यह है कि ये सेरेमनी सिर्फ आज के सुपरस्टारों को ही नहीं, बल्कि आने वाले कल के सितारों को भी सम्मानित करती है। स्पेन के दो जबरदस्त यंग टैलेंट्स को उनके कमाल के प्रदर्शन के लिए चुना गया। अंडर 21 खिलाड़ियों के लिए होती है कोपा ट्रॉफी, जिसमें पुरुषों का अवार्ड लामिन यमाल ने दूसरी बार जीता, जबकि विकी लोपेज ने पहली बार महिलाओं का अवार्ड अपने नाम किया। ये जो नए विजेता हैं, ये उन महान खिलाड़ियों के रिकॉर्ड्स का पीछा कर रहे हैं जिन्होंने इस खेल को हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि ऑल टाइम रिकॉर्ड्स आखिर किसके नाम हैं? जब भी बैलन डी'ओर का जिक्र होता है तो एक नाम, बस एक नाम, बाकी सबसे कहीं कहीं ऊपर नजर आता है, और वो नाम है लियोनेल मेसी। उन्होंने ये अवार्ड एक दो बार नहीं, बल्कि रिकॉर्ड 8 बार जीता है। सोचिए जरा, फुटबॉल के इतिहास में ये कितनी बड़ी, कितनी अविश्वसनीय बात है। और ये देखिए, ये स्लाइड साफ साफ दिखाती है कि अपनी पीढ़ी के दो सबसे बड़े खिलाड़ियों में कितना फर्क है। मेसी 8 खिताबों के साथ टॉप पर हैं और उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 खिताबों के साथ दूसरे नंबर पर। मेसी के नाम एक और रिकॉर्ड है जो दिखाता है कि एक दौर था जब उन पर पूरी तरह से उनका राज था। 2009 से 2012 तक उन्होंने लगातार 4 बार बैलन डी'ओर जीता। ये एक ऐसा कारनामा है जो आज तक कोई और नहीं दोहरा पाया है। चलिए अब जरा इस अवार्ड के इतिहास और इसकी विरासत पर एक नज़र डालते हैं कि ये यहाँ तक पहुँचा कैसे। पुरुषों और महिलाओं के अवार्ड्स की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा गैप दिखता है। पुरुषों का अवार्ड तो 1956 में ही शुरू हो गया था, लेकिन महिलाओं को ये सम्मान पाने में 60 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया, जब 2018 में जाकर विमेन्स बैलन डी'ओर की शुरुआत हुई। अच्छा, इस अवार्ड के बारे में कुछ और मज़ेदार बातें भी हैं। इसे ऑर्गेनाइज करती है फ्रांस फुटबॉल मैगजीन। सेरेमनी होती है पेरिस के शानदार थिएटर में। और एक बात जो शायद थोड़ी हैरान करे, आज तक कोई भी भारतीय खिलाड़ी इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट तक नहीं हुआ है। तो नए विजेताओं को उनका ताज मिल चुका है और पुराने रिकॉर्ड्स अभी भी अपनी जगह पर कायम है। ऐसे में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, भविष्य में कौन होगा जो इन शानदार रिकॉर्ड्स को चुनौती देगा? क्या हम मेसी के रिकॉर्ड को कभी टूटते हुए देख पाएंगे? ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू।